ऐसे थे दाऊद जी महाराज। दुष्ट राजा डरते थे तो केवल दाऊद जी से। भगवान कृष्ण को तो रणछोड़ डरपोक कहते थे कि तो महाडरपोक है, और उसका भाई हलमुसल वाला वो बड़ा ही खतरनाक है, उससे बच के रहे। ऐसे लोगों में चर्चा चलती थी। एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसको भगवान बनने का भूत सवार था। इसका मित्र था काशीराज। काशीराज ने कहा, मित्र एक काम करो, तुम भगवान बनो और मैं तुम्हारा पुजारी बन करके प्रचार करूंगा, और दुनिया को मूर्ख बना करके जितना चढ़ावा आएगा दोनों में आधा आधा बटेगा। बोले ठीक है। तो कैसे बने भगवान? तो बोला भगवान के 4 हाथ होते हैं। तो पौंड्रक ने 2 हाथ नकली लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म सब नकली बना लिए। गरुड़ भी इसने ऐसा नकली बनाया कि खटका दबाते ही गरुड़ इसको उड़ा करके आकाश में ले जाए, खटका दबाते ही सुदर्शन चक्र उंगली में घूमने लग जाए। पक्का बहरूपिया विष्णु बन करके तैयार हो गया। अब जैसे ही पौंड्रक उड़ता हुआ आकाश में आया, काशीराज ने इसका प्रचार करना चालू किया। बोलो पौंड्रक भगवान की। सब जय जयकार लगाने लगे। काशीराज बोला, वाह मित्र, कमाल हो गया, तुम्हारी तो खूब जय जयकार होने लगी। काशीराज प्रजा से बोला कि कल मुझे स्वप्न में भगवान ने निर्देश दिया था कि मैं वैकुंठ को छोड़ करके धरती पर जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट होऊंगा। तो जैसे ही पौंड्रक उड़ता हुआ आया तो काशीराज ने कहा, वो देखो साक्षात भगवान आ गए। अब भोली भाली जनता पागल बन गई, खूब चढ़ाव आने लगा, दोनों खूब फलने फूलने लगे। एक दिन काशीराज ने कहा कि मित्र, मुझे अभी थोड़ी कमी नजर आ रही है। क्या? बोले वैसे तो माल बहुत कमा लिया, पर इससे ज्यादा हो जाए तो आनंद आ जाए। पौंड्रक बोला, ये कैसे होगा? बोला, आजकल ये द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, ये भी भगवान बन के खूब पूज रहा है, पर मैं जानता हूं कि ये भगवान नहीं है, ये तो महाडरपोक है। पता है, जरासंध के डर से अपनी जन्मभूमि मथुरा से भाग करके समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बना करके बैठ गया। तो जो अपनी जन्मभूमि नहीं संभाल पाया वो भगवान कैसे हो सकता है? और मैंने गुप्तचरों से पता भी लगाया कि इसका भाई हलमुसल वाला वो गरीबों की छुट्टी मनाने के लिए 2 महीने के लिए वृंदावन चला गया, और कृष्ण इस समय द्वारिका में बिल्कुल अकेला है। तो यही बढ़िया मौका है तुम्हारे लिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक धमकी भरा पत्र भेज दो, वो तुम्हारी धमकी से ही डर जाएगा। जैसे जरासंध के डर से मथुरा छोड़ करके भागा, तुम्हारे डर से द्वारका छोड़ करके भाग जाएगा। और पूरी धरती पर एक छत्र तुम्हारा ही राज्य होगा। काशीराज
की बातों पर पौंड्रक आ गया। संक और मूर्ख दूसरों के ही फूकने से बचते, इनमें अपनी अकल तो होती नहीं। सो काशीराज की बातों में आकर के पौंड्रक ने एक धमकी भरा पत्र लिख करके दूत के हाथ भेज दिया। दूत ने वो पत्र द्वारकानाथ के दरबार में दिया। भगवान ने कहा, उद्धव देखो किसका पत्र है। उद्धव जी ने पत्र लिया। भगवान बोले, पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़ने लगे तो उनको खूब हंसी आई। भगवान बोले, ऐसी क्या बात लिखी है इस पत्र में जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। तो उद्धव जी बोले, सरकार आप नकली भगवान हो। तो इसका मतलब क्या है? असली भगवान तो अब पैदा हो गए हैं इस धरती पर। वही असली भगवान आपको पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एका एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थं तप्तुं तं तु मिथ्याभिधां त्यजो त्वं तु मिथ्याभिधां त्यजो। हे कृष्ण, सर्वव्यापक ब्रह्म वासुदेव जो है वो मैं हूं, जो जीवों पर कृपा करने के लिए इस धरती पर अवतार ले चुका हूं। तुम तो मिथ्या, तू झूठा है। अपने आप को भगवान कहलाना बंद कर और मेरी शरण में आ जा, या तो द्वारिका छोड़ करके भाग जा। पत्र सुनकर के भगवान को भी हंसी आई कि असली भगवान कौन पैदा हो गया। दूत को बुला के समझाया कि जाइए अपने भगवान से कहना कि हम उनसे मिलने के लिए कल उनके घर ही आ रहे हैं, वो यहाँ आने का कष्ट न उठाए। ठीक है महाराज। दूत चला गया और दूत ने वही बात पौंड्रक से कह दी कि महाराज उन्होंने कहा है कि कल मैं यहीं आ रहा हूं। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। काशीराज को बुलाकर के कहा, तूने मूर्ख, तूने मुझे किसके साथ भिड़ा दिया। तू तो कह रहा था वो महाडरपोक है, मेरे डर से भाग जाएगा पत्र सुनकर। अरे वो भाग नहीं जाएगा, वो मेरे पास आ रहा है मुझे ठिकाने लगाने के। अच्छा भला पूज रहा था, खूब चढ़ रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, पर तेरी वजह से आज मुझे ये खतरा मोल लेना पड़ा। अब तू बता मैं कहां जाऊं। काशीराज बोला, मित्र डरते क्यों हो? अरे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आने दो, देखते हैं क्या कर लेगा। दूसरे दिन भगवान दल बल के साथ जैसे ही भगवान ने उसकी नगरी पर आक्रमण किया कि काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक दिखा दे अपना जलवा। तो पौंड्रक ने खटका दबाया और आकाश में उड़ता हुआ पहुंच गया। सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। देख के भगवान को खूब हंसी आई कि देखो तो इस बहरूपिया को, एकदम डुप्लीकेट जू करके बन गया। पर भगवान बोले, इसने मेरा रूप बनाने के लिए दिन रात मेरा चिंतन किया होगा, तो आज मैं इसे अपना ही रूप दे देता हूं। युद्ध किया, पौंड्रक का वध किया और सीधे अपने दिव्य धाम को भेज दिया। अब जो काशीराज पौंड्रक को भड़का रहा था, उसका भी सिर काट करके भगवान ने
काशी नगरी में फेंक दिया। बोलो द्वारकाधीश की। अब काशीराज का पुत्र था सुदक्षिण, उसने द्वारिका को भस्म करने के लिए कृत्या पैदा की और कृत्या को आदेश दिया, जाओ द्वारकापुरी को भस्म कर दो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म किया और सुदर्शन को आदेश दिया, तो सुदर्शन ने पूरी काशी नगरी को ध्वस्त कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।